हमारे साथ बब्बल जी हैं। आइए सर बताइए कि ये डालमिया नगर फैक्ट्री बहुत पहले गुलजार हुआ करता था, अब खंडहर में तब्दील हो गया। लोग की अभी भी कहीं आस आस जग रही है, क्या स्थिति है इस नहीं देखिए, ये डालमिया नगर कारखाना रामकृष्ण डालमिया जी ने स्थापित किया था 1930 में। इस कारखाने का नींव रखा गया था और जब यह अपने चरम पे था तो लगभग 20,000 कर्मचारी इसमें प्रत्यक्ष रूप से काम किया करते थे। और 70 के दशक में, 80 के दशक आते आते यह कारखाना 9 जुलाई 1984 को यह कारखाना पूर्णतः बंद हो गया। देखिए, इस कारखाने के वजह से इस शहर का अस्तित्व था। डेहरी डालमिया नगर का अस्तित्व ही इस कारखाने की वजह से था। ये शहर बसा ही इस कारखाने की वजह से था। और समझिए कि एक छोटा सा इलाका, और इस छोटे से इलाके में एशिया का सबसे बड़ा उद्योग पुंज था इस शहर में, उस कारखाने को गुटबाजी करके और यूनियनबाजी करके इसको बंद करा दिया गया। कांग्रेस और फिर उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में ये कारखाना बंद हो गया। उसको एक बार 2007 में फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। रेलवे ने इस कारखाने को ले लिया और लेने के बाद फिर इसको पुनर्जीवित करने के लिए टेंडर डाला। लेकिन 2007 से लेके आज तक 2025 में हम लोग खड़े हैं। अलग अलग तरह के लोग यहाँ से जीत के गए, लेकिन धरातल पर उसका कोई आउटपुट नहीं है। और फलाफल आप देख रहे हैं कि यह कारखाना आज भी खंडहर ही है और वीरान ही है। और लोगों को, जो यहाँ डेहरी ऑनसोन की जो जनता है, उनको सिर्फ और सिर्फ कारखाने के नाम पर खोखले आश्वासन ही मिले हैं। धरातल पर कोई काम नहीं होता। यह क्या क्या फैक्ट्री में क्या क्या चलता था? ये लगभग 8-10 चीज़ों का प्रोडक्शन होता था। पेपर का, सीमेंट का, एस्बेस्टस का, वनस्पति का, स्टील का, फाइबर का, ये और जो भी बनता था विश्व स्तरीय प्रोडक्ट यहाँ से निकलता था, जिसकी डिमांड देश में नहीं विदेश में भी थी। यहाँ का पेपर वगैरह सब आउट ऑफ इंडिया भी जाता था और बहुत खुशहाल माहौल था। आप यहाँ का जो लगभग हमको लगता है कि 3400 एकड़ में यह पूरा कारखाना स्थापित था। आप आज भी जाके देखिएगा, यहाँ का जो जनरल ऑफिस है, जो जिसमें आज स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक है, उस ज़माने में सेंट्रलाइज था। जब लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, उस ज़माने में सेंट्रलाइज ऐसी करके वहाँ अलग अलग फैक्ट्रीज़ का ये जो आप आज जाके देखिएगा, तो आज शायद अगर कोई फैक्ट्री खोले तो उतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा जो 1930 में बना हुआ था। सोचिए कितना बड़ा यह समृद्धि का ये प्रतीक था। लोग कितने खुशहाल थे, कितने समृद्ध थे। इनकी समृद्धि को बाद में छिन्न भिन्न कर दिया गया और फैक्ट्री को बंद करा दिया गया। आपने सुना फैक्ट्री जो है उस समय आज ले कई सालों पहले समृद्ध थी, क्या नहीं था, एसी था, सब कुछ था, लेकिन आज ऐसी फैक्ट्री नहीं बन सकती है। आइए बात करते हैं सर, ये बताइए कि जो फैक्ट्री थी बहुत खुशहाल थी, लाइट जलते थे, दिल्ली बॉम्बे लोग भूल जाते थे डालमिया नगर आकर, बाहर से लोग आके यहाँ काम करते थे। क्या अभी स्थिति बनी है, उस समय क्या थी? सबसे पहले तो मैं आज तक की टीम को यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे शहर में जो वीरान पड़ा हुआ है, आप लोगों ने आज इसकी सुध लेने की कोशिश की। बहुत दिन से बहुत लोग आते रहते हैं। मीडिया का कोई मुद्दा जो बनना चाहिए फैक्ट्री का, इस शहर का, इस ज़िले का, वो नहीं हो पाता था। हम उम्मीद करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से ये मुद्दा ज़बरदस्त उठेगा और माननीय मोदी जी तक की आवाज़ ज़रूर जानी चाहिए। बहुत बार यहाँ आए हो, बहुत बार आश्वासन दिए हैं, कुछ होता नहीं, सब ढाक के तीन पाते रहता है। रही फैक्ट्री की बात, देश का कोई ऐसा कोना नहीं था, कोई ऐसा स्टेट नहीं था जहाँ के लोग यहाँ जॉब करने नहीं आते थे। वो मद्रास हो, कश्मीरी हो, सारे लोग यहाँ आते थे। हमारे बगलगीर थे, इसलिए हम और कह सकते हैं। रह गई फैक्ट्री के वो जो गोल्डन टाइम हम लोग देखे हैं, चाहते हैं एक आशा की किरण, जब तक सांस तब तक आस वाली कहावत है। जब तक सांस रहेगा हम चाहेंगे कि ये फिर खुशहाल हो। यहाँ 1984 में बंद हुआ। लोगों में अभी भी आस 100% आस है, क्यों नहीं रहेगा। निराश तो आदमी हो गया, क्या निराश है, लेकिन बिना उम्मीद के आपसे हम बात करते हैं, एक उम्मीद है। अब रह गई बात, ये आप तो आए हैं चुनावी मुद्दे पे भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7 विधानसभा क्षेत्र है हमारे यहाँ रोहतास जिले में, जो कि पिछली बार सारे जो है महागठबंधन को गया था, एनडीए को कुछ नहीं था। अब भी स्थितियाँ अगर सिर्फ इस फैक्ट्री को खोलने की और कोई प्रारूप दिया जाए इसका, साथ किसी नेता को यहाँ आने की और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 7 के 7 सीट उनके झोली में जाएगी, और नहीं तो समय बताएगा कि व्हाट विल बी हैपन। वी कांट से, वी आर अनेबल टू से। कुछ कहना मुश्किल है क्या होगा। यहाँ सुन रहे लाखों लोग की जीविका चलती थी। निश्चित रूप से 20 से 25 हज़ार आदमी काम करते थे डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट उसका असर यहाँ से 50 किलोमीटर के इलाके पे था।
50 किलोमीटर कुछ होता है यहाँ का, जितना अगल बगल अभी 3 अनुमंडल है हमारे यहाँ, डहरिया, विक्रमगंज, सदर, तो ये सारे जो है इससे कवर होते थे। और इसमें बहुत लाखों लाख लोगों का इससे किसी न किसी रूप में लगाव था, जुड़ाव था, कारोबार था, व्यवसाय था, और सारे लोग खुशहाल थे। अब तब्दील हो गया खंडहर में। खंडहर में हो गया, लेकिन हम अभी भी उम्मीद करते हैं। आपका क्या उम्मीद है? आपका क्या उम्मीद है? देखिए, आप देखिए, उस ज़माने में आप अभी यहाँ से थोड़े दूर की दूरी पे जाएंगे, यहाँ एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हुआ करता था 1930-40 में। जरा आप कल्पना कीजिए कि उस ज़माने में जब लोग जानते नहीं थे नर्सिंग होम का कॉन्सेप्ट, मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल, इससे 20-50-100 कदम दूरी पे जाइएगा तो सिनेप्लेक्स मल्टी, एक कैंपस में 3-4 तरह का सिनेमा जो आज मल्टी स्क्रीन का कॉन्सेप्ट है वो हुआ करता था। इस फैक्ट्री का अपना पावर प्लांट था, इस फैक्ट्री का अपना एयरपोर्ट था, जिसको आज हम लोग सुगरा हवाई अड्डा के नाम से जानते थे। कितना अपने समय से कितना आगे थे यहाँ के लोग, अपने समय से कितना आगे था यहाँ का व्यवस्था, आप इसकी कल्पना कीजिए। और आज कहाँ पहुँच गया। किसी एक जनप्रतिनिधि ने, मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी एक जनप्रतिनिधि ईमानदारी से इस फैक्ट्री को खोलने का प्रयास अभी तक नहीं किया। सिर्फ सदन में जाके डालमिया नगर कारखाना खोल दीजिए, वो उठाना ये काफ़ी नहीं है। आपने कितना आंदोलन किया? आप जनप्रतिनिधि, आप सांसद हैं यहाँ के, सदन के बाहर धरने पे कब आप बैठे? आप रेल मंत्री के आवास के बाहर धरने पे कब बैठे? आप प्रधानमंत्री के आवास के आगे धरने पे कब बैठे? आपके क्षेत्र का ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये कम से कम 3-4 लोकसभा और कम से कम अभी बताया इन्होंने 7, 8, 10, 20 विधानसभा प्रभावित जिस मुद्दे से होता है, उसके लिए आपने कहाँ लड़ाई लड़ा? ना आपने सड़क में आंदोलन किया, ना सदन में आंदोलन किया। सिर्फ जाके वहाँ क्वेश्चन उठा देने से सदन में कि फैक्ट्री खुलवाइए, उससे कुछ नहीं होगा। लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और लड़ाई जो सही में लड़ेगा तब जाके। लेकिन चलिए, जहाँ आस होता है वहीं विश्वास नहीं, नहीं आज तो है, इसीलिए हम सब यहाँ एकत्र हैं। इस फैक्ट्री का खुलना, और ये फैक्ट्री जब ये खुलेगा, ये सिर्फ फैक्ट्री नहीं है, यहाँ के लोगों का सेंटिमेंट है। ऐसा 10 फैक्ट्री खोल दीजिएगा, लोगों को वो खुशी नहीं होगी जितना इस अकेले फैक्ट्री खोलने से। चलिए, आज है विश्वास। आप क्या कर रहे हैं? लास्ट में दो शब्द बोलना चाहेंगे कि यहाँ से प्लान भी रुकेगा, जो आज मुद्दा है। छठ में देखते हैं ट्रेन कहीं जगह नहीं है, 20,000 आदमी, 50,000 आदमी जो बाहर गए हुए हैं वो यहाँ रहेंगे, तो प्लान का मुद्दा रुकेगा। जो सरकार कहती है हम रोक देंगे, रुकेंगे कैसे? इसके लिए आपको व्यवस्था चाहिए। व्यवस्था इस तरह की फैक्ट्री, इसको तो खोलें, इस तरह की और फैक्ट्री खोलें। और आने वाला समय जो अभी सुन रहे हैं जेएनजी का, वो तय करेगा कि क्या होना है, कैसा होना है। चलिए, आस है, विश्वास है। अभी भी लोग यहाँ का लोग है कि हमें विश्वास है कि शायद खुल सकती है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर